सस्पेंस 1, अली लारिजानी जिंदा या मुर्दा। सस्पेंस 2, मुश्तबा खामनेई जिंदा या मुर्दा। सस्पेंस 3, अमेरिका का अगला टारगेट कौन। सस्पेंस 4, बेंजामिन नेतन्याहू अंडरग्राउंड क्यों। अठारह दिन के महायुद्ध का रहस्य लोक। महायुद्ध के 18 दिन और हर दिन महाविनाश की डरावनी तस्वीर। इन 18 दिनों में बारूदी अटैक के ऐसे ऐसे भयानक मंजर कैमरे में कैद हुए हैं जिन्हें देखकर रूह कांप जाती है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक से ईरान में मौत बरस रही है, तो दूसरी तरफ ईरान भी दुश्मन को करारा जवाब दे रहा है। वो जंग के मैदान में 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान के सारे हथियार खत्म हो चुके हैं, वो अब सिर्फ कागजी शेर है जो कभी भी ढेर हो सकता है। वहीं अमेरिका के दावे से उलट ईरानी सेना लगातार पलटवार कर रही है। जंग में मैदान में तबाही और बर्बादी के बीच आए दिन खुल रहे हैं सस्पेंस के नए नए चैप्टर। आप भी देखिए महायुद्ध के सस्पेंस 4 की यह कहानी, जिसके खुलासे ने पूरी दुनिया में फैला दी है सनसनी। ईरान इजराइल महायुद्ध का 18वां दिन। मिडिल ईस्ट में तबाही और बर्बादी का 18वां चैप्टर। महायुद्ध के 18वें दिन दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन अटैक की नई नई तस्वीरें सामने आई हैं। महाविनाश की ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। दोनों तरफ से चल रहे वार और पलटवार के बीच आज एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। वो खबर है ईरान के एक और टॉप कमांडर के खात्मे की। वो खबर है ईरान के टॉप सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की जिंदगी पर मौत की मुहर लगाने की। दरअसल इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने एक बार फिर से ईरान पर भीषण बमबारी की है। दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ के घातक अटैक ने ईरान के टॉप सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को मार गिराया। दावा यह भी है कि इस हमले में ईरानी सेना के कई अधिकारी मारे गए। ईरान की उस केंद्रीय वैचारिक और परिचालन शाखा पर प्रहार किया जा सके जो कई वर्षों से इजराइल के खिलाफ आतंकवाद का नेतृत्व कर रही है। आईडीएफ हर जगह शासन के लक्ष्यों और आतंकी ढांचों के खिलाफ पूरी तीव्रता के साथ कार्रवाई जारी रखेगी। यह इजराइल की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हमारे दुश्मनों को एक स्पष्ट संदेश देती है, जो भी हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ובהרס תשתיות אסטרטגיות מרכזיות בכל התחומים। इजरायली मीडिया का दावा है कि आईडीएफ ने पूरी प्लानिंग के साथ ईरान के एक सीक्रेट ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की थी। एयर स्ट्राइक रात भर चली और जब आसमान से बारूदी बारिश थमी तो अली लारिजानी का ठिकाना पूरी तरह नेस्तनाबूद हो चुका था। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने एक बयान में जो दावा किया उसका मजमून कुछ यूं है। मुझे अभी चीफ ऑफ स्टाफ से जानकारी मिली है कि ईरान के टॉप सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को आईडीएफ ने एक हवाई हमले में मार गिराया। रात भर चली एयर स्ट्राइक में बासिज कमांडर घोलमरेजा सुलेमानी की भी मौत हो गई। ईरान के टॉप कमांडर अली लारिजानी की मौत के दावे ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। हालांकि ईरान ने इजराइल के इस दावे को खारिज कर दिया है।
इतना ही नहीं, ईरान ने अली लारिजानी की मौत के दावों को अमेरिका और इजराइल की हताशा करार दिया है। ईरान का कहना है कि मैदान जंग के हर मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद अमेरिका और इजराइल माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अली लारिजानी ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बेहद करीबी रहे हैं। अली खामनेई के कार्यकाल में उन्हें ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अली खामनेई की मौत के बाद जब जूनियर खामनेई यानी मोस्तबा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया, तो अली लारिजानी उनके प्रतिनिधि के रूप में काफी सक्रिय नजर आए। लारिजानी ने पिछले दिनों अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड से सहयोग और समर्थन मांगने के लिए एक चिट्ठी भी लिखी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अली लारिजानी की उस चिट्ठी का मजमून कुछ यूं था: अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ाई में ईरान पूरी मजबूती से डटा हुआ है। ईरान के एक एक सैनिक आखिरी दम तक दुश्मन का मुकाबला करेंगे, लेकिन ये पूरी दुनिया देख चुकी है कि जब ईरान पर हमला हुआ तो कई मुस्लिम देशों से उसे समर्थन नहीं मिला। ईरान पर हमले के बाद ज्यादातर मुस्लिम देशों ने सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तो की, लेकिन असल में ईरान के साथ खड़े नहीं हुए। इसके बावजूद ईरान के लोगों ने दुश्मन को करारा जवाब दिया है और अब हमलावर मुल्कों को इस रणनीतिक संकट से बाहर निकलने के रास्ते नहीं मिल रहे हैं। अली लारिजानी की चिट्ठी को लेकर दुनिया के कई मुस्लिम देशों में चर्चा हो रही थी, लेकिन अभी इस चिट्ठी को कुछ ही घंटे बीते थे कि अब उनकी मौत की खबर आ गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या लारिजानी वाकई इजराइल के हमले में मारे गए या फिर इजराइल ने उनकी मौत की झूठी खबर फैलाने की कोशिश की है? क्या लारिजानी के खात्मे का दावा करके इजराइल ने ईरानी सेना के मनोबल पर सीधा अटैक किया है? सवाल यह भी है कि अली लारिजानी की मौत का सस्पेंस आखिर कब खत्म होगा? आज सुबह हमने अली लारिजानी को मार गिराया। अली लारिजानी रिवोल्यूशनरी गार्ड का सरगना था, जो ईरान में आतंक फैलाने वाले गैंगस्टरों का गिरोह है। हमने उसके साथ बासिज के कमांडर को भी मार गिराया। ये गैंगस्टरों के सहयोगी थे, जो तेहरान और ईरान के अन्य शहरों की सड़कों पर जनता के बीच आतंक फैलाते थे। हम वहां भी सक्रिय हैं। हम वायुसेना के विमानों और ड्रोनों के जरिए हवाई हमले कर रहे हैं और वहां भी हमारी सक्रिय भूमिका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।